हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जतिन राव, यू आर वाचिंग मैग्नीफाई फ्रीक। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। बेसिकली कीबोर्ड शॉर्टकट है क्या। अगर जब आप प्रीमियर प्रो में कुछ स्टेप्स को कम कर देते हैं और उसके जगह पे असाइन कर देते हैं अपने कीबोर्ड की कोई भी चीज, उसे कीबोर्ड शॉर्टकट की कहते हैं। और जो भी है बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने सारी यहाँ पे एक तरीके से कवर करी है। की सारी तो नहीं करी है, बेसिकली जो जो आपको एडिटिंग में काम आती है, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, वो सारी मैंने इसके अंदर कवर करी है। थोड़ी सी लंबी वीडियो मगर इसके अंदर नॉलेज बहुत सारी है, बिकॉज मैग्नीफाई फ्रीक हमेशा बिलीव करता है क्वालिटी में नॉट क्वांटिटी में। मैं छोटी वीडियो बना दूं और आपको समझ में ना आए तो वो एक मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा बेसिकली हर वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो भाई स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज के बारे में। और जो सबसे पहली शॉर्टकट कीज है वो है ऐड एडिट। ऐड एडिट सबसे ज्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट की है। जैसे कि आप यहाँ पे आए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख रहे हैं आप प्रीमियर के अंदर, यहाँ पे मैंने कुछ कट मारे हुए हैं। अगर ये किसी का प्रोजेक्ट है, हमारे आशीष भाई का प्रोजेक्ट है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसमें कुछ कट लगे हुए हैं, ठीक है। और ये कट लगे हुए हैं, तो इस कट को आप मारने के लिए क्या करोगे, अगर आप इनिशियल बेस पे अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप क्या करोगे, रेजर टूल के बाद जाओगे और रेजर टूल से एक एक मारोगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ कट लगेंगे, ठीक है जी। आप शुरुआत में ही मार सकते हो, मगर अगर आप शॉर्टकट की में जाओगे, कंट्रोल ऑल्ट के दबाओगे, आप शॉर्टकट की में जाओगे, अभी जैसे कि मैंने सेट कर रखा है एडोब प्रीमियर प्रो के डिफॉल्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड एडिट। जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंट्रोल के, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं एक बारी करके कि कंट्रोल के से आ रहा है क्या। हाँ, कंट्रोल कैसे लग रहा है, मगर मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रखा है अपना वाला, मैंने कर रखा है ई। तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ से आपको समझ में आएगा कंट्रोल एडोब प्रीमियर डिफॉल्ट। अब जे आर पे जाएंगे, अब यहाँ देखते हैं ई, एडिट पे ई मार दिया, अब ई लग गया, ई सिंपल है। तो इससे जल्दी जल्दी कट लग रही है और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है। अब हमने इसको डिलीट, अब हमने कट तो मार दिया, अब मैं चाहता हूँ जैसे कि मेरा ये वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट दबाऊंगा, ठीक है। मगर ये डिलीट तो हो गया। अब क्या हुआ, डिलीट होने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से ये जो पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, वो यहाँ से सरक के इधर नहीं आया। बेसिकली उसे बोलते हैं रिपल डिलीट। रिपल डिलीट नहीं हुआ, तो रिपल डिलीट के लिए आपको क्या करना है, एडोब प्रीमियर प्रो डिफॉल्ट पे, और यहाँ से हमने हमारा कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल के से एक वो डिलीट। और अब देखते हैं रिपल डिलीट इसमें किस में जाता है। कंट्रोल ऑल्ट के दबाएंगे रिपल और शॉर्टकट की के लिए, और यहाँ पे देखेंगे रिपल डिलीट। रिपल डिलीट आप लिखोगे, सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा रिपल डिलीट का ऑप्शन, अभी नहीं आया। जो भी आपको शॉर्टकट की सर्च करनी हो यहाँ से मिल जाएगी। शिफ्ट डिलीट आ रहा है, समझ रहे हैं कि शिफ्ट डिलीट करोगे तो रिपल डिलीट हो जाएगा। अभी देख लेते हैं वो भी करके। तो जैसे कि हमने किया और शिफ्ट डिलीट में दबाऊंगा तो ये रिपल डिलीट हो गया, यानी ये वाला पार्ट डिलीट होके ये वाला पार्ट सरक के इधर आ गया। तो ये है प्रीमियर प्रो का एडोब का डिफॉल्ट। जो मैंने सेट कर रखा है वो क्या कर रखा है, मेरे वाले पे जाएंगे, ओके करेंगे। जो मैंने सेट कर रखा है वो कर रखा है इसमें F12, जो कट तो लगेगा और साथ में रिपल डिलीट भी होगा, देखो, ठीक है। इस पे गए, रिपल डिलीट, मतलब पूरी क्लिप ही हटा दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको पहले कैसे करता था, एक कट मारा F12 से आगे गया, ये मुझे पसंद नहीं आया, F11 द्वारा रिपल डिलीट हो गया। और एक और यहाँ पे ये तो हुआ सिंपल कि ऐड एडिट के बाद आपने रिपल डिलीट किया। अब आप चाह रहे हो कि भाई जहाँ से मैं कट मार रहा हूँ उसके पीछे का पार्ट उठ जाए या उसके आगे का पार्ट उठ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए है प्रीवियस, यहाँ पे ऐड एडिट प्रीवियस के लिए क्यू। अगर आप क्यू दबाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट मेरा CTI यहाँ पे है। आपको पता है CTI के बारे में, अगर मेरी सारी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि CTI क्या होता है। जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर, करंट टाइम इंडिकेटर, इसे बोलते हैं CTI। अगर मेरा CTI यहाँ पे है और मैं चाहता हूँ अपने पीछे की सारी वीडियो उड़ाना, तो मैं क्या दबाऊंगा, मैं क्यू दबाऊंगा, तो पीछे का सारा पार्ट उड़ गया, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते हैं अंडू के लिए। ये आपको पता है कि शॉर्टकट की कंट्रोल Z करके, मतलब कोई गलती हुई है तो वापस उसको हम ठीक कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि भाई CTI के राइट साइड का पार्ट उठ जाए, मतलब ये वाला इस तरफ वाला पार्ट उठ जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, W। ये डिफॉल्ट ही रहता है, ये आप अपनी तरफ से सेट कर सकते हो, ठीक है। ये डिफॉल्ट ही है, प्रीमियर का ही डिफॉल्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम कंट्रोल ऑल्ट के दबाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप क्यू पे भी जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्यू में लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ सिंपल देखोगे, रिपल ट्रिम प्रीवियस एडिट प्ले हेड, मतलब पीछे का उसका आपको डिलीट करना है। और आगे करने के लिए W, आगे वाला W, यानी नेक्स्ट प्ले हेड पे मैं करना चाहता हूँ उसको डिलीट। तो मैंने सिंपल आपको बता दिया, मैंने ऐड एडिट, रिपल डिलीट और रिपल प्रीवियस और रिपल नेक्स्ट वाला। तो क्या करेंगे आप, सिंपल अगर आपको कट मारना तो ई दबाएंगे, ये वाला उड़ाना था क्यू दबाएंगे, आगे वाला उड़ाना W दबाएंगे, सिंपल है। तो इससे आपके कट्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है। और जब आपके हाथ में सेट हो जाता है QWE, जैसे कि आप शॉर्टकट की कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट में देखो QWE, जस्ट सिंपल है, 3 उंगली ये वाली आपको सेट करनी है, QWE, ठीक है। Q से उड़ाना है, W से आगे का, और E से काटना है, सिंपल है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में आप बड़ी जल्दी से एडिटिंग करते रहोगे, यानी कट आपके बड़ी जल्दी लगना शुरू हो जाएंगे। और मेन बात कट की है, जब आप कट जल्दी जल्दी मारने लग जाओगे तो आपकी एडिटिंग ऑलरेडी ज़्यादा तेज़ हो पाएगी।
अब आपने पूछा कि भैया ये तो हो गया सिंपल ये वाला ई वाला, कि ई से तो लग रही है भैया सिंपल एक क्लिप, अब मुझे सारी एक साथ मारनी है। तो मैंने क्या सेट कर रखा है, शिफ्ट ई। अब मैंने शिफ्ट ई मारा तो सारी मेरी एक साथ कटनी स्टार्ट हो गई वीडियो। देखो ये सिंपल ई और ये शिफ्ट ई, तो इसको बोलते हैं ऐड एडिट ऑल ट्रैक्स। कंट्रोल ऑल्ट के करेंगे, जाएंगे ऐड एडिट ऑल ट्रैक्स। आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा ऐड एडिट ऑल ट्रैक्स में मैंने शिफ्ट ई सेलेक्ट कर रखा है। ये शिफ्ट ई है, आप में कुछ भी हो सकता है, तो आपको अगर एडिट करना है तो यहाँ पे जाके आप शिफ्ट ई सेलेक्ट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो अपनी एडिटिंग के लिए। तो इसे बोलते हैं ऐड एडिट ऑल ट्रैक, कि एक बारी में मैं पूरे ट्रैक पे एडिट मारना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो आपका जो QW वाला सीन है ना, वो पूरा ही काम करेगा, मतलब आपका एक साथ ही सारे क्लिप्स उड़ाएगा। जैसे मैंने क्यू करा तो सारा एक साथ उड़ गया, और W किया तो सारा एक साथ उड़ गया, मतलब उसमें ये वाला सीन नहीं रहता। वो सारे ट्रैक्स के ऊपर सिंपल ही काम करता है, एक जैसा ही काम करता है, ठीक है। उसके लिए आप अगर आपको एडिट करना है तो वो रिपीट डिलीट के लिए यूज़ कर सकते हो, एक एक करके कट मार के यूज़ कर सकते हो अगर सिंगल सिंगल आपको एडिट करने हैं। उसके बाद आता है भाई सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज क्या है कि कभी कभी आप क्या करते हो, वीडियोस को बनाते हो जब आपके पास दो डिफॉल्ट अलग अलग ऑडियो आती है, एक आती है आपके कैमरे की और एक आती है जैसे कि मैं इस ऑडियो को कर रहा हूँ, ठीक है, इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोनो के माइक से, तो मुझे दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। तो सिंक्रोनाइज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जैसे मैं ये वाली क्लिप उठा लेता हूँ और इसको उठा के आगे ले आते हैं, और इसको उठा के जस्ट हम लोग बात 2 मिनट इसको आशीष भाई बोलने लग गए, आशीष भाई शांत हो जाओ थोड़ा सा, हाँ, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं और जस्ट हमारा ये अनसिंक्रोनाइज हो गया। जस्ट एक जैसे रैंडम आपको मिलता है वैसे। तो आप सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या करते होगे, या जो भी करता है जो इनिशियल बेस पे वो करता है, राइट दोनों को सेलेक्ट करता है, राइट क्लिक करता है और यहाँ पर सिंक्रोनाइज का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप 3 क्लिक कर रहे हो जाके कर रहे हो, इनिशियल में सब ऐसे ही करते हैं। मगर अगर आपको तेज काम करना है, जैसे पॉडकास्ट एडिटिंग करनी है आपको, आप बहुत सारी पॉडकास्ट एडिटिंग कर रहे हो, आपको मल्टीपल लेयर, तो आप हर लेयर के लिए ऐसे तो नहीं जा सकते ना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो आपको सबको सेलेक्ट करना है, और मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है सिंक्रोनाइज के ऊपर F4 कर रखा है, मैं F4 दबाऊंगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा ऑडियो के फॉर्म में। ये देखो मिनट में सिंक्रोनाइज हो गया। इसके लिए आपको करना है शॉर्टकट की में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज में मिल जाएगा आपको ऑप्शन। सिंक्रोनाइज पर आप जाके कोई भी की यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके ऊपर मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी जैसे ई है, ये F4 है, अगर F4 अप्लाई हो रखी है और आप चाहते हैं F4 को दोबारा यूज़ करना, तो आप किसी भी एक स्पेशल की के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, उल्ट हो गया, मतलब आपको उन दोनों को रीमैप करना पड़ेगा। शायद मैं शिफ्ट दबा के अभी F12 डालूंगा तो वो रीमैप हो जाएगी किसी और पे, क्योंकि उसके साथ एक और की काम कर रही है, मतलब वो इंडिविजुअल की बन गई है। तो इसी तरीके से मैंने शिफ्ट ई वाला जो ओल्ड ट्रैक पे डाल रखा था वो शिफ्ट ई के साथ जा रखा था, तो वो काम करता है, आप इस तरीके से काम करवा सकते हो। और नेक्स्ट जो की है वो है एडजस्टमेंट लेयर। या एडजस्टमेंट लेयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। एडजस्टमेंट लेयर लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब काम आएगी जब आप प्रो एडिटर हो जाओगे, या आगे आगे ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट यूज़ करना एडिट करना स्टार्ट करोगे, तो आपको एडजस्टमेंट लेयर की नीड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पे उसके लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे कि ये वाला सिंपल है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू हमेशा अपने एक न्यू आइटम लेना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है, न्यू आइटम में आप जाओगे तब जाके आप एडजस्टमेंट लेयर ले पाओगे या कुछ और भी ले पाओगे। तो जैसे एडजस्टमेंट लेयर लिया हमने, ठीक है भाई, इसने डिफॉल्ट सेटिंग उठाई सीक्वेंस की और हम ले आए, ये सिंपल तरीका है, कोई इसमें बुराई नहीं है। मगर जो मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ F8 में जैसे दबाऊंगा वैसे ही मेरे को एक एडजस्टमेंट लेयर मिल जाएगी। मैं ओके करूँगा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो इसके लिए भी आपको सिंपल क्या करना है, सीक्वेंस में जाना है, शॉर्टकट्स में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर मेरा F8 पे मैंने सेट कर रखा है, आप किसी पे भी कर सकते हो जो आपकी मर्जी है, या आप मेरा वाला भी सेट कर सकते हो जो आपको एफिशिएंट लगता है, या जो भी आपको यूज़ करने में इजी लगता है कि मेरा एडजस्टमेंट लेयर्स पे हो जाएगा, तो आप कर सकते हो उसे सेट। भाई उसके बाद आता है जब हम एडिटिंग करते हैं तो हम काफ़ी सारे इफेक्ट्स को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपनी क्लिप के ऊपर, और अप्लाई करने के बाद उसकी सेटिंग्स भी करते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, इफेक्ट कंट्रोल के लिए शिफ्ट 5 दबाएंगे तो आपका यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल आ जाएगा। शिफ्ट 5 दबा के इफेक्ट कंट्रोल आ जाएगा, और इफेक्ट कंट्रोल को मतलब इफेक्ट डालने के लिए आप शिफ्ट 7 दबाओगे तो आपका इफेक्ट्स आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट उठा के आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये डिफॉल्ट है, प्रीमियर की तरफ से ही मिलता है। अगर आपको अपना कस्टम इसके ऊपर इंस्टॉल करना है तो आपको पता ही है कि मैपिंग कैसे करनी है। सिंपल जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स में और वहाँ सर्च करेंगे और उसकी मैपिंग कर सकते हैं। भाई अब जो बात है वो ये है कि आप अपने खुद के कस्टम मैप कर सकते हो अपने विंडोज़ यानी अपने पैनल्स के ऊपर, जैसे इफेक्ट कंट्रोल पैनल हो गया, या फिर जैसे मैंने आपको दिखाया इफेक्ट्स का पैनल हो गया। इस तरीके से आप लुमेट्री स्कोप पे करना चाहते हो, जैसे मैं लुमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लुमेट्री कलर, तो उसके ऊपर मैंने F3 अपना जो रीमैप कर रखा है वो इस तरीके से। F3 में दबाऊंगा, यहाँ पे देख रहे हो आप रीमैप हो रखा है एक तरीके से लुमेट्री कलर के ऊपर। आप इसको जाके सिंपल वाइट पे जाके शॉर्टकट की सेट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट के, यहाँ पे सर्च करोगे आप लुमेट्री कलर, लुमेट्री कलर, तो आप देखोगे F3 सेट हो रखा है। अगर लुमेट्री स्कोप पे करना, जैसे मैं लुमेट्री स्कोप आपके सामने करके दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल F3 कर देता हूँ लुमेट्री स्कोप पे, कंट्रोल दबा के F3 को यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ उसके ऊपर। क्या ये सेट हो गया? हो गया। अब लुमेट्री स्कोप देखते खुलता है कि F3 से, कंट्रोल F3 लुमेट्री स्कोप आ गया, देखो
ये रहा, एक तरीके से मैं इस पर जाऊँगा और इसके ऊपर जाऊँगा तो वापस मुझे मिल जाएगा लुमेट्रोस्कोप। थोड़ा आने में टाइम लगता है लुमेट्रोस्कोप क्योंकि बहुत सारा डाटा अपने साथ लेके आता है। तो F3 अब मैं दबा रहा हूँ तो लुमेट्रोस्कोप सीधा आ जा रहा है। अभी मैं इसको एक तरह से हटा देता हूँ और F3 दबाता हूँ तो लुमेट्रोस्कोप आ चुका है। तो इस तरीके से आप रीमैप कर सकते हो अपनी किसी भी पैनल को अपनी कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। और भाई इसी तरीके से मैंने एसेंशियल ग्राफिक भी कर रखा है। एसेंशियल ग्राफिक मैंने F7 पे कर रखा है। F7 आप जैसे दबाओगे तो एसेंशियल ग्राफिक भी आ जाएगा। यहाँ से आप ड्रैग ड्रॉप अपना खुद का कर सकते हो इजीली उठा के, जैसे किचन वाला जो मैंने खुद बनाया था। उसके बाद मार्केट रिसर्च, अगर आप MOGRT फाइल्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो आप बता देना, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं आपको डिफॉल्ट बना के दे दूंगा, जिससे आप उसे यूज करके अपनी एडिटिंग को एक लेवल अप ले जा सकते हो और बार बार जो आपने एक टेम्पलेट बना लिया उसको बार बार अपनी किसी भी वीडियो के अंदर रिक्रिएट करके रीयूज कर सकते हो। भाई अब बात आती है अनेबल और डिसेबल की। अनेबल डिसेबल में क्या होता है, जब भी आपको कोई क्लिप अनेबल करनी होती है, तो जैसे कि मेरी ये वाली क्लिप है, मैं चाहता हूँ मैं नीचे वाली देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो लेयर बंद कर सकते हो या फिर इसे डिसेबल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे अनेबल डिसेबल का आपको ऑप्शन मिलता है, अनेबल डिसेबल कर दोगे, ठीक है। मगर अभी इससे दिक्कत क्या हो रही है, आपकी दोनों मतलब ऑडियो वीडियो दोनों अनेबल और डिसेबल हो रही है। अब राइट क्लिक करके अनेबल कर देंगे। अगर आप ओल्ट प्रेस करके, तो अभी क्या हो रहा है भाई, दोनों अनेबल डिसेबल हो रहे हैं। मतलब अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शुरू में सिर्फ इस वीडियो को मतलब अनेबल करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल F1 दबाऊंगा तो मेरा ये डिसेबल हो जाएगा। इन द सेंस मेरी ऊपर वाली सिर्फ वीडियो गई है, ऑडियो भी अनेबल है। तो ऑडियो को भी अनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F1 दबाऊंगा तो ये डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। और नीचे वाली अनेबल करना चाहूँगा ऑडियो, अब दोनों को अनेबल करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल F1 दबाऊंगा, दोबारा अनेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट में जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे अनेबल, तो अनेबल जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो, कंट्रोल F1। तो इसको आप अपनी तरह से रीमैप कर सकते हो कुछ भी करके, तो इससे काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और भाई पिछली वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो था मार्कर्स। आप मार्कर्स को आपको सिंपल पता है, M दबा के आप मार्कर्स को यूज़ कर सकते हो। डबल M दबाओगे तो मार्कर्स का पैनल खुल जाएगा। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नीचे जाके कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, जिससे आपको ये चीज़ याद रहेगी। तो मार्कर्स का भी शॉर्टकट की आपको पता लग गया है। अब भाई बात आती है, जब हम कोई हैवी प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तब वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो प्लेबैक है वो काफ़ी लैग करता है। और रेड आया था मार्क, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये येलो है, फिर इसके अलावा रेड हो जाता है कभी कभी और ग्रीन हो जाता है। तो येलो का मतलब इसका प्लेबैक यानी इसका जीपीयू आराम से इसको हैंडल कर रहा है। रेड का मतलब होता है कि जीपीयू हैंडल नहीं कर पा रहा, उसको रेंडर मानना पड़ेगा इनिशियल यानी रियल टाइम में देखने के लिए। और ग्रीन होता मतलब परफेक्ट चल रहा है, एक नंबर चल रहा है। तो इसको जैसे मेरे को अभी सीक्वेंस को रेंडर मानना, मुझे इतना ही पार्ट मानना है, तो उसके लिए मैं आई प्रेस करूंगा और ओ प्रेस करूंगा, यानी इन और आउट। तो यहाँ पे ओ दबाया, इसका लग गया मार्कर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस में जाओगे और यहाँ पे लिखोगे रेंडर इन आउट। रेंडर इन आउट जो है वो देख रहे हो, अब यहाँ पे ये प्लेबैक पूरा ग्रीन हो गया, यानी अब ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मगर अभी क्या हुआ है, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया है एक तरीके से सीक्वेंस में जाके। अब मैं इसको अपने शॉर्टकट में कैसे इस्तेमाल करता हूँ, आई ओ करता हूँ और कंट्रोल 0 दबाता हूँ और ये रेंडर करना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि मेरी एफिशिएंसी और बढ़ गई। तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, सीक्वेंस रेंडर इन आउट को कंट्रोल और 0 यानी नंबर जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रेंडर इन आउट आपको दिख जाएगा, रेंडर इन आउट, ठीक है। इसको सिंपली आप रीमैप कर सकते हो। मैं इस तरीके से करता हूँ, बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिससे आपको ईजी रहे चीज़ें, जिससे आप रिलेट कर सको कि मैं कैसे एडिटिंग करता हूँ। बहुत सारे बंदों का ये क्वेश्चन था, भैया आप कैसे करते हो बताइए। और उनकी ये भी कंप्लेंट है कुछ बंदों की कि ये वीडियो आप बहुत लंबी बनाते हो, शॉर्ट में बनाया करो। यार मेरे से शॉर्ट में बनाना आता नहीं, ना मैंने आज तक बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बंदे मेरे से सीखना है वो ढंग से सीख के जाए। ये नहीं कि 10 अगर आप सीख रहे हो तो आपको टाइमिंग की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपको टाइमिंग की दिक्कत हो यानी आप सीख नहीं रहे हो, तो ढंग से सीखो, टाइम लगा के सीखो। अगर जिसको लगता है मेरी वीडियो लंबी है तो भाई आप छोड़ के जा सकते हो, आपकी मर्जी है। बहुत सारे बंदे जो शॉर्ट में सिखा रहे हैं, मगर मैं शॉर्ट में नहीं सिखा पाता, वो मेरी दिक्कत है, कोई बात नहीं। मगर जिसे सीखना वो रुकता है और वो पूरी देखता है। बहुत सारे बंदों के मेरे मैसेज आते हैं कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे आप बता रहे हो, आप वीडियोस लंबी ही रखो, हम लंबी देखने के रेडी है। सो भाई मैं 10 बंदों के फायदे के लिए किसी एक बंदे का बुरा मान के मतलब 10 बंदों का नुकसान नहीं कर सकता। तो भाई मेरी वीडियोस लंबी और प्रिपेयर्ड रहेगी। वेल आपको देखनी है देखो, आपको नहीं देखनी है आप जा सकते हो। तो अब बात करेंगे सीक्वेंस जूम की। तो कभी क्या होता है कि हम काम कर रहे होते हैं अपने सीक्वेंस पे और उसको काफ़ी ज़्यादा हम जूम कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा CTI का है, और हम इसे जैसे कि जूम आउट करेंगे तो माइनस करके बहुत देर लग जाएगी मैं देखने में। अब आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप ये स्लैश वाला बटन आता है या ऑब्लिक स्लैश जो भी इसे कहते हैं, आप इसे दबाओगे, जूम आउट सिंपली एक वे में कर लोगे। आप पूरी टाइमलाइन एक बारी में देख पाओगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है या कहाँ पे कौन सी लेयर मेरी लगी हुई है। सो इससे काफ़ी अच्छी तरीके से आप चीज़ें यूज़ कर पाओगे। और भाई इसके बाद काफ़ी बेसिक टूल जो भी आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप किसी को भी सेलेक्ट करने के लिए वी दबा सकते हो। वी यानी सिलेक्शन टूल होता है। जैसे आप वी प्रेस करोगे तो सिलेक्शन टूल आ जाएगा। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी लेयर को। एक करोगे तो सारे ट्रैक ऑल सेलेक्ट करके आप किसी को भी आगे ले जा सकते हो, पीछे ले जा सकते हो, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई C वाला आपका रेजर टूल है। इस तरीके से P से पेन टूल आ जाएगा आपका। और जैसे आपको रेक्टेंगल चाहिए तो आप क्या करते हो, रेक्टेंगल के ऊपर सेलेक्ट करके रेक्टेंगल बनाते हो। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट
आर करेंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल वाली लेयर आ जाएगी एसेंशियल ग्राफिक्स में। कंट्रोल ओल्ट ई करेंगे तो एसेंशियल, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ओल्ट ई करोगे तो एलिप्स की आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको बड़ा ईजी हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना, जल्दी जल्दी आपको लेयर्स मिलती रहती है और आप एडिट में बहुत जल्दी अपना परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पे से आप सिंपली इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा क्या होता है भाई, कभी कभी हमारी वीडियोस को हमें नेस्ट करना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेस्ट इस्तेमाल करते हो इस तरीके से। तो आप इसको ऐसे ना करके आप सिंपल क्या कर सकते हो, जैसे मैंने नेस्ट के ऊपर मैप कर रखा, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके 0 दबा देता हूं तो वो नेस्ट के ऊपर चला जाता है। तो इससे एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी कभी क्या होता है, सीक्वेंस किस लेयर में है, मतलब सीक्वेंस किस तरीके से किस सेटिंग्स में हमारी वीडियो शूट हुई है हमें नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, हम नया सीक्वेंस बना के उसमें इंपोर्ट करते हैं वीडियो, और कभी कभी वो दिक्कत आती है। तो आप उसके अलावा क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके मैं कर सकता हूँ न्यू सीक्वेंस फ्रॉम दिस क्लिप, इसमें आप ये सिलेक्ट करोगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगा इसी फुटेज की अपनी सीक्वेंस सेटिंग को उठा के। तो यहाँ पे मैंने इसका शॉर्टकट की सेलेक्ट कर रखा है, मैंने इसका शॉर्टकट की कर रखा है स्टार। तो मैं जैसे स्टार दबाऊंगा मेरा एक और सीक्वेंस तैयार हो जाएगा, तो जिससे मेरा टाइम बच जाता है, 2 स्टेप मेरे कट जाते हैं और सिंपल मैं अपना स्टार दबा के उस जगह पहुंच जाता हूं। और भाई उसके अलावा कभी कभी आपकी वीडियो की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे इस वाली वीडियो की आवाज़ मैं कम कर दूं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए गेन बढ़ा सकते हो। गेन बढ़ाने के लिए आपको करना है, आपको जी दबाना है, और जी दबाने के बाद आपका गेन का वो खुल जाएगा पूरा एक पैनल, और उसके बाद आप इसका कितना भी गेन बढ़ा सकते हो। गेन बढ़ाने के बाद आपकी ऑडियो भी बढ़ जाएगी। और उसके अलावा जैसे कि आपकी ऑडियो अभी कम है तो उसके आप ब्रैकेट कीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये लेफ्ट वाली ब्रैकेट की मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी वॉल्यूम कम हो रही है, और राइट वाला करूँगा तो ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियो को भी इन्हांस कर सकते हो, अपनी वीडियो के अंदर कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। और भाई इसके अलावा मल्टीपल कीज़ है जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये वीडियोस मतलब एंडलेस है, इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ आप कैसे क्या इस्तेमाल कर सकते हो, मगर अपनी प्रेफरेंस है या अपनी सब्जेक्टिव चॉइस है कि किस तरीके से मैं रखना चाहता हूँ, तो आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको एक सजेशन यहाँ देना चाहूँगा, जैसे कि आप कभी कभी क्या करते हो, आप वीडियो बना रहे होते हो और वीडियो को ऑटो सेव पर जरूर डाल लो। जैसे एडिट में जाओ, यहाँ पे प्रेफरेंस में जाओ और ऑटो सेव के अंदर जाके आप हमेशा वीडियो को ऑटो सेव मोड पे रख लो। जैसे मैंने अभी दो एवरी 2 मिनट्स पे रखा हुआ है, तो ताकि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहे और ज़्यादा से आप सेव कर पाओ, मतलब अपनी गलतियों से बचो। कभी कभी क्या होता है कि आप वीडियो बना रहे होते हो, कभी लाइट चले जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो जाती है, हैंग हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट सेव रहते हैं और आपके प्रोजेक्ट हमेशा एक बैकअप में रहते हैं कि भाई आपको दिक्कत नहीं होती। कभी भी खोलोगे तो आप ज़्यादा 3-4 स्टेप पीछे चले जाओगे, पूरी वीडियो में नहीं जाओगे, 3-4 स्टेप पीछे जाओगे, तो उससे आपका दिमाग भी बचा रहता है और आपका काम भी अच्छा होता है। तो भाई इस तरीके से आप अपने कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल ओल्ट के दबाएंगे और आप इसको सेव भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी JR पे सेव कर रखा है, तो सेव एस JR कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, और इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे मेरा JR वाला है तो मैं उसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ इजीली। तो भाई इसको एक्सपोर्ट करना सिंपल है। जब आप यहाँ पे जाओगे कंट्रोल ओल्ट के करोगे और यहाँ पे जब आप सेव कर दोगे, जैसे मैं अभी एक सेव कर देता हूँ, एक सेव एस कर देते हैं 001, तो 001 के नाम से हमने सेव कर दिया, तो 001 के नाम से सेव हो जाएगा। सो आपको ये मिलेगा कहाँ पे, आपको सिंपल जाना है अपने फाइल एक्सप्लोरर में, और फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है। डॉक्यूमेंट के अंदर जाने के बाद अडोब में जाना है। अडोब में जाने के बाद थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, यहाँ पे जाने के बाद प्रीमियर प्रो में जाइए, प्रीमियर प्रो का जो फोल्डर होगा उसे खोलिए, प्रोफाइल मेरी जतिन मेरे को नाम दिखा रहा है, विंडो में जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 001 जतिन कस्टम 001। आपको सिंपल कंट्रोल C करना है और बाहर जाके कहीं भी पेस्ट कर दोगे कंट्रोल V, और इसी फाइल को उठा के आपको किसी और को दोगे तो कंट्रोल C करके उसी लोकेशन पे जाने के बाद दोबारा आपको पेस्ट कर देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा और वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आपको दिखने लगेगा तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप, जैसे कि मैं अभी अपने कंप्यूटर पे एडिट कर रहा हूँ, बाद में मुझे लैपटॉप पे करना है, तो मैं इस तरीके से सेव करके पूरा सेटअप उठा के वहाँ ले जा सकता हूँ कि मुझे बार बार रीमैपिंग नहीं करनी पड़ेगी, मेरा काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा और मल्टीपल जितने भी मेरे सिस्टम है मैं उन पर जाके काम कर सकता हूँ। और भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, एक तो ये है कि आप जब किसी भी सीक्वेंस में जाते हो, उसकी क्लिप सेलेक्ट करते हो तो राइट क्लिक करते हो तो ये एक फ्रेम आगे बढ़ रहा है। शिफ्ट दबा के अगर राइट फ्रेम की करते हो तो ये 5-5 फ्रेम आगे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5-5 फ्रेम के इंटरवल पे काम कर सकते हो। और भाई अगर आप चाहते हो कि आप अपने सीक्वेंस या किसी भी क्लिप को जल्दी जल्दी सुन पाओ, एक मतलब 2x पे सुन पाओ, तो आप L दबाओगे तो ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ L दबा के डबल L दबाओगे तो ये एक तरीके से 1.5 पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर 1.10 पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जैसे L दबाया जो आएगा वो आपके दोबारा L पे तीसरे वाले, मतलब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और इसी तरीके से J दबाएंगे, सिंपल पीछे ये एक तरीके से पीछे प्ले हो रहा है, थोड़ा अजीब लगेगा आपको सुनने में। फिर दोबारा J दबाएंगे तो और तेज हो जाएगा, और K दबाएंगे तो रुक जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, मजा आता है कभी कभी जब मैं बोर हो जाता हूँ तो उल्टा सुनने में लोगों को। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आप चाहते हो कि भाई मैं लेबल्स का यूज़ कर पाऊँ, जैसे मुझे लगता है कि भाई मेरी जो
स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कौन सी है मुझे पता क्या चलेगा, क्योंकि दोनों का कलर तो एक जैसा ही है। तो मैं राइट क्लिक सेलेक्ट करता हूँ, लेबल पे जाता हूँ और इसको वॉयलेट कर सकते हैं आप। इसी तरह से आप लेबल पे जाओगे, दूसरे लेबल पे जाओगे और कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने जो वॉयलेट वाला है उस पर सिंपल अपना 1 की मार्क कर रखी है, जैसे मैं नंबर 1 दबाऊंगा तो वो वॉयलेट चली जाएगी। इसी तरीके से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो लेबल, मल्टीपल सेलेक्ट करके मतलब 1 पे वॉयलेट, 2 पे वो, इस तरीके से आप इधर जाओगे लेबल पे। लेबल जैसे आयरिस पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 2, नंबर 2 को उठा के ले आता है, नंबर 2 आयरिस पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से कैरेबियन नंबर 3 पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे मैं इसको 2 दबाऊंगा तो ये उस तरीके से चलेगा, 3 दबाऊंगा तो इस तरीके से चलेगा। तो मल्टीपल आप लेबल के ऊपर भी कलर कर सकते हो। जैसे आप लेट्स एग्जांपल एक सिचुएशन ले लेते हैं, रणवीर अलाहाबादी एक तरफ बैठे हैं और संदीप महेश्वरी जी एक तरफ बैठे हैं। तो मैं संदीप महेश्वरी वाली जो क्लिप है उसको रोज कलर देना चाहूँगा और रणवीर अलाहाबादी को येलो, जिससे मुझे याद रहा कि दोनों क्लिप्स अलग अलग है। तो इससे देखने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और एडिट भी तेज होता है। तो भाई आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। मैं थोड़ा लंबी वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए सॉरी है यार, दिल से माफ़ी है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, सीखने में ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप किसी के सामने बैठते हो और बोलते हो भाई मैग्नीफाई फ्रीक चैनल देखता हूँ, तो वो आपकी नॉलेज में 1% भी डाउन ना आए, आप उससे भिड़ सको, क्योंकि मैंने बचपन से यही किया है। और इसी पे मेरा एक प्रिंसिपल है कि अगर नॉलेज लो तो ऐसी लोगों के सामने वाले को बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि मैं बोल किससे रहा हूँ। समझ रहे हो आप, थोड़ा ईगो पे लगती है लोगों की बात, मगर मैं सही चीज़ बताता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पीछे भी हूँ। और भाई जल्दी से 10,000 करा दो सब्सक्राइबर, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। मैं कोर्स भी लाने की तैयारी कर रहा हूँ पूरी, आपके लिए एक अच्छा सा कोर्स फ्री में ला रहा हूँ। फ्री इन द सेंस कि आपको टाइम देना पड़ेगा बस उसको देखने के लिए, और काफ़ी डीप डाउन में होगा। जैसे 10,000 हो जाएंगे मैं उस पर फुल फ्लैश में काम लग जाऊँगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो पूरा मेरा ये पूरे उसके अंदर सिलेबस का काम चल रहा है, पूरा सिलेबस का काम चल रहा है भाई। सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे रहेगा। सो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अच्छी लगी तो वीडियो प्लीज़ कमेंट कर देना, और 10,000 जल्दी जल्दी करा दो। इंस्टा पे फॉलो कर लो, कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी तो ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। वेल माय नेम इज जतिन राव, यू वाज वाचिंग मैग्नीफाई फ्रीक।